हाय फ्रेंड्स, मैं विष्णु राघव और आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस के ऊपर। क्योंकि हमने आज तक जो बातें की हैं, हार्डवर्क, कैरेक्टर, किसी भी चीज़ को ले लीजिए, अगर उनके ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो सारी चीज़ें रखी की रखी रह जाती हैं, उन चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। और सबसे पहले प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, उसके लिए एक प्लानिंग करनी है। क्योंकि हम सबसे एक बड़ी गलती होती है, प्रैक्टिस हम करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन हमें खुद को यही नहीं पता होता कि हमें जाना कहां पर है। आप सोचिए, जिस बस का हमें यही ना पता होगा वो जाएगी कहां, उस बस में हम बैठ सकते हैं? नहीं बैठेंगे। दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए। क्योंकि विदाउट टारगेट कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक चीज लगती है हमें, एक समय पर आकर के इस चीज को हम छोड़ दें दोस्तों। क्योंकि हमारा जो पहला माइंड सेट है प्रैक्टिस शुरू करने से पहला, वो हमारा सेट नहीं होता। हम सोचते क्या है कि प्रैक्टिस वो चीज़ है जो हमेशा ऊंचाइयों तक लेके जाती है। दोस्तों, ये बात ठीक है, लेकिन वो जो रास्ते हैं, वो जो प्रैक्टिस के रास्ते हैं, वो जिगजैग वाले रास्ते हो सकते हैं। कभी ऊपर जाएंगे तो कभी नीचे जाएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। बस आपको रुकना नहीं है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अक्सर हम बोलते क्या है कि वो बंदा जो सफल व्यक्ति है, वो जिस भी मिट्टी को छूता है वो सोना बन जाती है। किसी के भी हाथ में ऐसा जादू नहीं होता कि वो एक काम में हाथ डाले और उसे सफल कर दे। बस वो प्रैक्टिस करता है, वो बार बार प्रैक्टिस करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है और वो उस काम में निपुण हो जाता है। और फिर जब वो लोगों के सामने करता है तब वो ऐसा लगता है हमें कि इस काम को इसने किया और पहली बार में सफल हो गया, भाई वाह, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें अपनी मेंटलिटी चेंज करनी पड़ेगी और अपने प्रैक्टिस पे लाना पड़ेगा। कितने भी बड़े लोग को ले लीजिए, सभी ने प्रैक्टिस करी है। हम गलती क्या करते हैं, प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी और जब एक ऐसा समय आता है कि ऐसा मन करता है कि अब छोड़ दूं, अब थक गया, अब बहुत हुआ, बस की नहीं है। अक्सर देखा गया है हम सफलता से एक कदम की दूरी पर, सिर्फ और सिर्फ एक कदम की दूरी पर छोड़ देते हैं। तो जब आपका मन करे कि अब छोड़ दूं, तो आपको क्या कहना है? एक कदम और, सिर्फ और सिर्फ एक कदम और आपका ये एक कदम और, आपकी थोड़ी सी मेहनत और आपके लिए कोई मुकाबला नहीं छोड़ेगी। आपके सामने कोई मुकाबला नहीं रहेगा। अगर आप तो इस वर्क पर काम कर लेते हैं, इस टॉपिक पर काम कर लेते हैं कि एक कदम और, बस एक कदम और सिर्फ एक कदम आपको सफलता की तरफ लेके जा सकता है। दोस्त, कभी छोड़ना मत। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दौड़कर चलो। अगर आप दौड़कर नहीं चल सकते तो तेज चलो, तेज नहीं फिर धीरे चलो। अगर आप धीरे भी नहीं चल सकते तो रैंक कर चलो, लेकिन चलते रहो दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है जो आपको सफलता तक लेके जाएगी। अगर आप सफलता चाहते हैं, इस चीज को आज ही माइंड में डाल लेना, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस जब हम रेगुलर करते हैं तो क्या चीज करते हैं, एक दिन छोड़ देते हैं। अगर आप एक दिन प्रैक्टिस छोड़ते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन पीछे चले जाते हैं। कितने दिन? 10 से 15 दिन। अगर आप अपना समय, टाइम वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, अगर आप अपना समय वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं तो एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। चाहे आंधी आए या तूफान, प्रैक्टिस करनी ही करनी है। एक एथलीट बता सकता है आपको प्रैक्टिस क्या चीज है। वो 15 साल प्रैक्टिस करता है अपनी 15 सेकंड की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। किसी को भी ले लीजिए, ध्यान सिंह का आपने नाम सुना होगा। बच्चा जानता है ध्यानचंद को, पहले नाम था ध्यान सिंह। सूरज की रोशनी में प्रैक्टिस करी, चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करी और चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करने के बाद नाम पड़ गया ध्यानचंद। पूरी दुनिया जानती है कौन है ध्यानचंद। माइकल फेलिप्स को ले लीजिए, हार्ट टूट गया, सारी चीजें नष्ट हो गई, लेकिन जब ओलंपिक आए उन्हें लगा मुझे मेडल जीतना है तो जीतना है। एक बार कमिटमेंट जो कर दी, कुछ हो जाए वो जाएगा नहीं। प्रैक्टिस की, 4 साल के अंदर 10,000 घंटे प्रैक्टिस की। दोस्तों, आप एवरेज निकालना, लगभग 8 घंटे की पर डे प्रैक्टिस की थी। अगर हम अपने आप को 1-2 घंटे पानी में रख दें तो शरीर सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। उस बंदे ने 8 घंटे पानी के अंदर प्रैक्टिस की। आप जान सकते हैं प्रैक्टिस क्या चीज है, तभी आज दुनिया में नाम है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ब्रूस ली को देखिए, कितने बड़े लेजेंड थे, कितने बड़े लेजेंड थे। हम उनके बारे में जानते हैं, उनकी एक टांग दूसरी टांग से 1 इंच छोटी थी। अगर हमारी टांगों में 1 mm का भी फर्क आ जाए दोस्तों, हम लंगड़ा कर चलते हैं और दुनिया को बता देते हैं। उन्हें यूएस के उसके आर्मी बोर्ड ने बाहर निकाल दिया था, उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। -10 आई साइट थी, लेकिन उनकी प्रैक्टिस ने उनकी सारी कमियों को छुपा लिया।
जी हाँ, उनकी प्रैक्टिस ने सारी कमियों को छुपा लिया और आज ब्रूस ली मार्शल आर्ट के नाम से जाना जाता है। जब जहां मार्शल आर्ट का नाम लिया जाता है वहां ब्रूस ली का नाम आता है। डेली 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे, डेली 5000 पंचेस की। लेकिन इतने बड़ा व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति होने के बावजूद उन्हें एक चीज से डर लगता था। उन्होंने एक बात बोली, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से किक मारता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक किक मारता है लेकिन उस किक की 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। जी हाँ, कितनी शानदार बात है। मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके से 10,000 तरीके से किक मारता है, बल्कि मुझे उससे डर लगता है जो एक किक मारता है और 10,000 बार उस किक की प्रैक्टिस करता है। दोस्तों, हमें फर्स्ट या सेकंड या थर्ड क्लास में बचपन में सिखा दिया जाता है, क्या सिखा दिया जाता है कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो जान। वो एक पागल व्यक्ति भी अगर अभ्यास बार बार करता है तो वो बड़ा व्यक्ति, महान व्यक्ति बन सकता है। रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। दोस्तों, जब एक पत्थर पर रस्सी आने जाने से निशान पड़ सकता है तो हम तो इंसान हैं, हम क्या कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिस कीजिए और आज से और अभी से प्रैक्टिस कीजिए और तब तक मत छोड़ना, तब तक आप सफलता नहीं पा लेते। अक्सर हम प्रैक्टिस करते हैं तो गलती कहां करते हैं, एक लोगों की तलाश करते हैं, कोई बंदा आ जाए मेरे साथ प्रैक्टिस करे। कोई भी नहीं आएगा। जी हां, कोई भी नहीं आएगा। एक चीज का ध्यान रखना, किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है, भीख मत मांगो उनसे उजाले की, भीख मत मांगो उनसे उजाले की, चांद तारों के जो मोहताज, भीख मत मांगो उनसे उजाले की, बंद आंख से कुछ ऐसा कर जाओ कि आंख खुल जाए आंख वालों की। दोस्तों, आपको अकेले चलना है, अकेले चलना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस आपको एक ना एक दिन परफेक्ट बना देगी। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये टॉपिक एक तरीके से देखा जाए तो गलत भी बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस अगर गलत दिशा में हुई है तो वो परफेक्ट नहीं बना पाएगी और आपको बिगाड़ के रख देगी। तो सबसे पहले अपनी अच्छे से प्लानिंग कीजिए, एक टारगेट सेट कीजिए और उस पर रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन दुनिया आपको जरूर जानेगी। थैंक यू।